राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान के हाड़ौती के उस प्रवेश द्वार से दाखिल होगी जो क्षेत्र मानव संस्कृति का अंग रहा है। हाड़ौती को आरएसएस की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। हाड़ौती की सियासत, जनसंघ और बीजेपी के अजय इतिहास के लिए जानी जाती है। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी तक फैला हाड़ौती हमेशा से कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी रहा है। कांग्रेसियों को लेकिन उम्मीद इस बार है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से कांग्रेस को वहां संजीवनी मिलेगी। गांधी परिवार ने हाड़ौती के कई दौरे किए, लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा लीक से हटकर होगी। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का प्रवेश द्वार होगा हाड़ौती। हाड़ौती का झालावाड़, जिसे वसुंधरा राजे का अभेद्य दुर्ग कहा जाता है। यूँ कहा जा सकता है कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा सबसे पहले उन इलाकों से गुजरेगी जो कांग्रेस के लिए सालों से चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, चाहे विधानसभा के चुनावी समर हो या लोकसभा का चुनावी दंगल। ये वो इलाका है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है। राहुल गांधी यहाँ से शुरुआत करेंगे। राजस्थान की हाड़ौती और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की संधि रेखा पर झालावाड़ है। ये मालवा संस्कृति का अंग रहा है। चंद्रमौलेश्वर मंदिर आराध्य है तो सूर्य मंदिर की आभा झालावाड़ को नई ऊर्जा देती। मौर्य, मालव, गुप्त, खींची, परमार, खिलची, मुगलों, मराठों, झालाओं के शासन झालावाड़ ने देखी। त्याग, तपस्या और जौहर की धरती रही। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल मामा भांजे की दरगाह मौजूद। सूफी संतों को झालावाड़ प्रिय रहा। उनकी सीख आज भी यहाँ जिंदा है। अब राहुल गांधी अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्य राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेंगे। राहुल गांधी का पहला पड़ाव झालरापाटन में होगा। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की भले हो, लेकिन पहली राजनीतिक चुनौती हाड़ौती की धरती से मिलेगी, जहां 1952 से हाथ पर जनसंघ और बीजेपी भारी रही। पदयात्रा का मकसद इतिहास बदलना रहेगा। झालरापाटन से वसुंधरा राजे विधायक बनकर मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंची। 1989 से 2004 तक वसुंधरा राजे सांसद रही। अब उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद हैं। झालावाड़ वसुंधरा राजे का अभेद्य दुर्ग है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों खानपुर, झालरापाटन, मनोहर थाना और डग पर बीजेपी का कब्जा है और वसुंधरा राजे झालरापाटन से विधायक है। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह सांसद है। 2008 में कांग्रेस ने मनोहर थाना और डग में जीत हासिल की। 1998 में कानपुर में कांग्रेस जीती। वसुंधरा राजे झालावाड़ की सबसे बड़ी नेता हैं और अभी तक अजय हैं। पुराने नेताओं में जो उन्होंने झालावाड़ में जनसंघ बीजेपी को खड़ा किया, इमरजेंसी में जेल भी गए, उनमें फूलचंद सराफ की संघ पृष्ठभूमि रही। नेमीचंद कागला भी संघ पृष्ठभूमि के रहे और जनसंघ को खड़ा किया। निर्मल कुमार सकलेचा ने झालावाड़ में जनसंघ को खड़ा किया तो गुरुलदास वटवानी, सुधीर काका, सुदर्शन काका ने भी संघ और बीजेपी को खड़ा किया। चतुर्थ वर्मा लोकसभा सदस्य रहे और राज्य सरकारों में 2 बार मंत्री भी रहे। स्वर्गीय अनंग कुमार जैन भी भैरों सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रहे। इसके अलावा SN गुप्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा राज्य के विश्वस्त हैं और श्री किशन पाटीदार वसुंधरा राजे के सिपहसालार हैं। यहाँ कांग्रेस की सियासत पर माधवराव सिंधिया का प्रभाव रहा। जुझार सिंह सांसद रहे और मान सिंह चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इन सब में लालकृष्ण आडवाणी सबसे अहम है। 60-70 दशक के बीच आरएसएस के प्रचारक के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी ने झालावाड़ में प्रवास किए, संघ को सशक्त बनाने का काम किया। MP से सटे होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हाड़ौती में संघ प्रचारक के तौर पर भूमिका निभाई थी। हाड़ौती में जनसंघ और बीजेपी की मजबूती के लिए राजमाता विजयराजे सिंधिया को जाना जाता है। 12 की 4 सीटों में से 3 कांग्रेस के पास है। 1 सीट छबड़ा से बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी विधायक है, जहां कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद जैन भाया की सियासी ताकत के कारण बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती रही। झालावाड़ में जो कांग्रेस की कमजोर की आप बात कर रहे हैं, तो झालावाड़ एक जिला ही है और उसमें भी वसुंधरा राजे वहाँ की विधायक हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आप यदि हाड़ौती में कहो कि कांग्रेस कमज़ोर है तो ऐसा कहीं नहीं है। आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें जीत के आई है और कई जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती है। 12 से बीजेपी नेता चतुर्भुज वर्मा राज्य सरकार में मंत्री रहे। रघुवीर सिंह कौशल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रेम सिंह सिंघवी भी विधायक रहे। देवीदत्त गाड़िया जनसंघ के जमाने से नेता रहे।
वहीं कांग्रेस से शिवनाथ धाकड़ पूर्व विधायक हैं। प्रमोद जैन भाया खनिज मंत्री हैं। कोटा को हाड़ौती का प्रमुख सियासी केंद्र माना जाता है। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के स्पीकर हैं। बिरला बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। कांग्रेस के कोटा की सियासत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी के शासनकाल में कोटा के नेताओं की मंत्री परिषद में धाक रहे, चाहे ललित किशोर चतुर्वेदी हो या रघुवीर कौशल या फिर हरि कुमार औदिच्य। कोटा और कमल की बात करें तो कृष्ण कुमार गोयल केंद्र सरकार में मंत्री रहे, राज्य सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे। ललित किशोर चतुर्वेदी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। दाऊदयाल जोशी पूर्व सांसद, हरिप्रसाद औदिच्य पूर्व शिक्षा मंत्री, मणिभाई पटेल जनसंघ के जमाने के नेता हैं। हरिकृष्ण जोशी भी जनसंघ के जमाने के नेता हैं। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रहलाद गुंजल हाड़ौती के सबसे बड़े गुर्जर नेता हैं। भवानी सिंह राजावत और मदन दिलावर भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। वहीं कांग्रेस से भुवनेश चतुर्वेदी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के खास इंदिरा गांधी के भी करीबी हैं। किरप चंद धारीवाल वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल के पिता हैं। बूंदी में एक दौर तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। पंडित नेहरू के करीबी ऋषि दत्त मेहता ने प्रखर स्वाधीनता सेनानी रहे। आगे चलकर हरिमोहन शर्मा ने अपनी पकड़ बनाई, लेकिन जनसंघ और बीजेपी ने यहां आगे चलकर जड़ें जमा ली। ओम प्रकाश शर्मा जनसंघ जमाने के नेता हैं। स्वर्ण भाटिया वरिष्ठ भाजपाई रहे। हरिप्रसाद शर्मा जनसंघ जमाने के नेता हैं। बाबूलाल वर्मा राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और चंद्रकांत मेघवाल पाटन से बीजेपी विधायक हैं। बूंदी में ऋषि दत्त मेहता स्वाधीनता सेनानी रहे। ब्रिज सुंदर शर्मा पूर्व मंत्री, भैरव प्रकाश माथुर वरिष्ठ नेता और रंगलाल वरिष्ठ नेता रहे। कांग्रेस ने हाड़ौती पर पूरी तरह परचम फहराने के लिए चुनाव में कई प्रयोग किए, लेकिन असफल साबित हुए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने हाड़ौती की धरती पर चुनावी सभाएं की। राहुल गांधी भी पहले आ चुके हैं, लेकिन अब एक नए अंदाज में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए परवन नदी की पाल पर चढ़कर सियासी हुकार भरने जा रहे हैं। पद यात्रा में गूंज ईआरसीपी की भी होगी। ये जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के दौरे से हाड़ौती के अंचल में, खास तौर से उन इलाकों में जहां कांग्रेस बिल्कुल ही निचली स्थिति में आ चुकी है, वहां पर मजबूती मिलेगी। लेकिन ये वक्त बताएगा कि चुनावी दंगल में राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या असर 2023 और 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। बहरहाल ये ज़रूर है कि 17 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी की यात्रा का सीधा असर पड़ेगा, जो हाड़ौती की राजनीतिक तकदीर और तस्वीर कहलाती है। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।